क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी आवाज साधारण होती है, उनका चेहरा भी बिल्कुल आम लोगों जैसा होता है। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बना देता है? क्या कॉन्फिडेंस जन्म से मिलता है या इसे बनाया जा सकता है? आज इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे। और यकीन मानिए, इस कहानी के अंत तक शायद आप अपने डर को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति लौट आई थी, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी अर्जुन के मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक शाम जब सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था, अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, माधव, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पूछो अर्जुन। अर्जुन बोला, मैंने देखा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में एक घबराते नहीं हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास होता है। लेकिन कुछ लोग ज्ञान होने के बाद भी डरते रहते हैं। वे बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, चलो अर्जुन, इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से देता हूं। दोनों एक शांत झील के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल स्थिर था। श्री कृष्ण बोले, इस जल में अपना चेहरा देखो। अर्जुन ने झील में देखा। उसे अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी श्री कृष्ण ने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं। कुछ ही क्षणों में अर्जुन का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा बदल गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, चेहरा तो वही है, बदला केवल पानी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आत्मविश्वास कभी समाप्त नहीं होता। वो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद होता है। लेकिन डर, चिंता, असफलता और दूसरों की राय मन में ऐसी लहरें पैदा कर देती हैं कि इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाता। कुछ पल बाद श्री कृष्ण ने फिर पूछा, अर्जुन, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हें क्या हुआ था? अर्जुन का सिर झुक गया। माधव, मैं डर गया था। अपने ही लोगों को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरा गांडीव नीचे गिर गया था। मुझे लगा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या उस दिन तुम्हारी शक्ति कम हो गई थी? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, शक्ति तो वही थी, केवल मेरा मन कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण बोले, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मन हार जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वयं को कमजोर समझने लगता है, लेकिन मन जीत जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, आज अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता कम है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं गलती कर दूं तो? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मैं असफल हो गया तो? यही विचार उनके पैरों में बेड़ियां बन जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने पास पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, इस छोटे से बीज को ये नहीं पता कि वो कभी विशाल वृक्ष बनेगा या नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि आंधी आएगी या वर्षा। फिर भी वो धरती को चीरकर बाहर आने का साहस करता है। यदि ये भी डर जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। श्री कृष्ण बोले, आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास छोटे छोटे साहसी कर्मों से बनता है। पहली बार बोलोगे तो आवाज कांपेगी, दूसरी बार कम कांपेगी, तीसरी बार लोग सुनेंगे और एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग पहली ही कोशिश में हार मान लेते हैं। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और बोले, जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होता है, परिणाम पर नहीं, तभी मन शांत रहता है और शांत मन से ही सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मुझे लोगों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अच्छी सलाह अवश्य सुनो, लेकिन अपने जीवन की दिशा दूसरों के डर से मत तय करो। याद रखो अर्जुन, कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब